नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन वैक्सीन का मेगा ड्राइव चलाने पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक दिन के लिए सीएम ने अभी से ही वैक्सीन दिलवाना बंद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री रिप्लेस हो रहे हैं तो कहीं बिहार के सीएम भी रिप्लेस ना हो जाएं, इसलिए पीएम को नीतीश खुश करना चाह रहे हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जी, मेगा कैंप लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो अब जो है 17 तारीख को मेगा कैंप लगाएंगे और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाएंगे। बीजेपी भी जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो कर रही है। ये वैक्सीनेशन जो है लोगों की ज़िंदगी बचाने की सवाल है और हमको समझ में नहीं आता कि ये लोग कितनी बार जो है मेगा कैंप चलाएंगे। 16 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन का है और इन लोगों ने ये तय किया था कि हर 6 महीने में 6 करोड़ लोग को वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन क्या कराया। अब बोल रहे हैं कि फलना दिन जो है, फलना दिन हम लोग मेगा ड्राइव चलाएंगे। तो एक दिन के लिए आपने इतने दिन तक जो है वैक्सीनेट करना लोगों को बंद कर दिया, यानी आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक दिन किसको खुश करने के लिए? जिनका आपने थाली खींचा था, जिनको आपने धोखा दिया था, आज कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है, डर हो रहा होगा कि भाई गुजरात के और कई जगह के सीएम रिप्लेस हो रहे हैं, कहीं बिहार के सीएम रिप्लेस ना हो जाए, इसलिए जो है टीटीएम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। टीटीएम का मतलब यही होता है। तो नीतीश कुमार जी अपना करते रहे। और कई बीजेपी कह रही है कि अमृत उत्सव हम मना रहे हैं जिस तरह से है, और ख़ास तौर पर महंगाई बढ़ गई है, जैसे आपने अभी भी सवाल उठाया था। हर चीज़ क्या कोई खुश है नहीं। हमने तो पहले भी कहा कि इनको महंगाई जो है पहले डाइन नज़र आती थी, अब भौजाई और महबूबा नज़र आ रही है। आसमान छू रहा है। किसान यूरिया और खाद से और बाढ़ से लोग परेशान हो रखे हैं बिहार के लोग, और ये लोग जो है क्या क्या अपना कर रहे हैं। जनता का तो ये लोग देख नहीं रहे, कुछ अपना ही देख रहे हैं। ममता दीदी के प्रचार में जा रहे हैं। अरे ममता जी खुद ही सक्षम है, खुद ही सक्षम है। यूपी चुनाव में हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोगों का पहले भी जो निर्णय रहा बाकी के राज्यों में, जहां बीजेपी को हराया जाएगा वो वैसी पार्टी को हम लोग का समर्थन। आपने कहा कि कुछ नेता जो हैं वो हीरो हीरोइन से मिलते हैं, किसानों से नहीं। किन पे आपने निशाना साधा? अब लोग समझदार हैं, उनको इशारा काफ़ी है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमेशा तेजस्वी निशाना साधते हैं और आज भी उन्होंने कई बातों को कह दिया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, अब दोनों क्या जवाब देते हैं। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। किस दल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। अभी भी थेथरोलॉजी सीखे तो जदयू से सीखे और एनडीए से। ये थेथरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं लोग। उनको पता है कि जब महागठबंधन का चुनाव लड़ रहे थे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव थे, उनके चेहरे पर इनको 71 सीट मिला था, हमको 80 सीट मिला था। इस बार ये एनडीए से चुनाव लड़े तो 40 से 41 सीट ही पर रह गए। आखिर किसका चेहरा था? आदरणीय लालू प्रसाद यादव का चेहरा था, तभी 71 आए थे। इसलिए थेथरोलॉजी छोड़े ही लोग, और जनाधार है नहीं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम के सदस्य हैं नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उसका नीतीश कुमार अक्षरशः पालन करते हैं। तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार की आरोप उन पर लगाया है, वो मतलब कहीं न कहीं से वो सच्चाई साबित हो रहा है। और वो सही बात उन्होंने कहा है कि एक डर ये भी है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीना के अंदर में अपना मुख्यमंत्री को बदल दिया है। हो सकता है कि इन पर भी कोई दबाव हो कि मतलब किसी कारणवश से, जैसे आप बहुत सारा देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, कोरोना, बाढ़ वगैरह सब सरकार फेल कर गई है। तो इन सब आरोपों को लगा करके वो उनका रिप्लेसमेंट का भी रास्ता तैयार कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे बिहार सरकार ने विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और उस अवसर पर अगर जन कल्याणकारी योजनाएं अगर बिहार सरकार ने चलाने का निर्णय लिया है
तो मुझे लगता है कि सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सीएम तो लालू जी किया करते थे और किनके सामने किया करते थे प्रधानमंत्री बनने के लिए देश की जनता जानती है। और इन्हीं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर राजद जैसी पार्टी पुनर्जीवित हुई 2015 के विधानसभा के चुनाव में 22 से 80 सीटों पर आई और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस में आए। और अब ऐसी बातें हमारे नेता के बारे में करते हैं। अरे ये लोग सत्ता लोलुप लोग हैं। तेजस्वी यादव जी को यह बात समझ में आ चुकी है कि राजद में अकेले नेता बन रहे थे लालू जी के एब्सेंस में। तेज प्रताप यादव जी ने दावेदारी ठोक दी है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव की बातों का अब धीरे धीरे लोगों ने महत्व कम देना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप समझिए कि आज मेगा कार्यक्रम हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? बिहार की जनता के लिए हो रहा है। और बिहार की जनता को सही से वैक्सीन मिल जाए, जो अभी तक छूटे पड़े हैं उनको वैक्सीन मिल जाए। और इस काम को अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख को तय हो रहा है और विश्वकर्मा भगवान का भी उस दिन दिवस है, और इस नाते अगर मेगा कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और चलिए हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए रुपेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। रुपेंद्र, देखिए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कटाक्ष किया और इस बार कटाक्ष किया है वैक्सीनेशन के मेगा ड्राइव को लेकर। उन्होंने इस बार इतना तक कह दिया कि कई राज्यों के सीएम बदल रहे हैं तो कहीं बिहार का सीएम भी रिप्लेस ना हो जाए, इतना तक आज उन्होंने कह दिया। देखिए, बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में साफ तौर पर कहा था कि अब जो है प्रधानमंत्री का जो 17 तारीख को जन्मदिन है उस दिन मेगा कैंप लगाया जाएगा वैक्सीन को लेकर। और जिस तरह से लोगों में रुचि बढ़ी है वैक्सीन को लेकर, बिहार में जिस तरह से लोग जो है, पहले तो धीमी रफ्तार थी लेकिन धीरे धीरे रफ्तार बढ़ी है, लेकिन उस पर जो है तेजस्वी यादव ने कटाक्ष कर दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि एक दिन के मेगा कैंप के लिए और दिन जो है कई दिनों से वैक्सीन जो है लोगों को नहीं मिल रहा है, जो काफ़ी जो है कष्टदायक है कि लोगों को और दिन वैक्सीन नहीं मिला और एक ही दिन केवल इसलिए वैक्सीन दिया जाए क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और तेजस्वी यादव ने साफ मुख्यमंत्री पर जो है कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को खुश करना चाह रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के राज्य जो हैं, शासित राज्य हैं, उसमें मुख्यमंत्री जो हैं उनको बदल के जो दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं चेहरा बदला गया है। तो उसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर निशाना साधा है कि कहीं यहाँ भी चेहरा बदल लिया जाए, क्योंकि विपक्ष जो रहता है हरदम जो है सत्ता पक्ष पर जो है कोई ना कोई सवाल खड़ा करता है। और वही तेजस्वी यादव ने किया है कि जेडीयू की जो है सीट काफ़ी कम है, उससे अधिक जो है बीजेपी है। तो ये दबाव बनाना चाह रही है जेडीयू कि किसी तरह से कि हम जो है आगे रहें, लेकिन इस पे जो आरजेडी है अब लगातार हमला जो है वो बोल रही है। और इसी पे तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री की जन्मदिन उनको खुश करने के लिए मना रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये बातें आई हैं। अब इस पे जो है कांग्रेस का भी समर्थन मिला है और इस पे बात करें तो खुद आरजेडी है वो समर्थन, जो भी मैंने विपक्षी दल है वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। साफ तौर पर बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि देखिए प्रधानमंत्री सबके होते हैं और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन ये मेगा कैंप लगाया जा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन राजद अपने दिन को याद करे। यहाँ तक कि जेडीयू ने कह दिया है कि अब दोनों भाई में जो है वही पट नहीं रहा है, तब दोनों भाई अपने में चिंता करें कि कौन असली आरजेडी का जो है खेवैया है। तो इस तरह से देखिए राजनीति है, राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस दिन मेगा कैंप लगाने की बिहार में बात की गई है। बीजेपी मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान है उसका समर्थन कर रही है। तो विपक्ष जो है वो लगातार हमला कर रहा है और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं राजनीति में जो है देखिए बिल्कुल आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, आप स्थिति भी देखते रहते हैं। तो क्या वाकई लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही? क्या कुछ वस्तु स्थिति है कि लोगों को सच में नहीं मिल रही वैक्सीन या मिल भी रही है? देखिए वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन की कमी अभी है और इसी मामले को तेजस्वी यादव ने जो है वो उठाया है कि एक दिन के लिए जो है कई दिनों से जो है वैक्सीन की बिहार में जो कमी हो रही है, कई सेंटर पर लोग जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। लेकिन राजनीति है और सत्ता पक्ष और विपक्ष, हम जब देखा जाए मुद्दा जो है
खोजता रहता है विपक्ष, और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। जिस तरह से कर्नाटक की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, 2-3 दिन पहले गुजरात की बात की जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, उसी तरह से जो है अब बीजेपी पर एक तरह से जो है आरजेडी जो है कहीं ना कहीं है बयान देकर ये ध्यान में डालना चाह रही है, और जो जेडीयू है, जेडीयू पर एक प्रेशर बनाना चाह रही है कि बीजेपी जो है कभी भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है वो हटा सकती है। लेकिन ऐसा होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद कही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 साल के लिए रहेंगे। जेडीयू ये बात खुद कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पूरी जो है कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन राजनीति है, राजनीति में नेता जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है बयानबाजी करते हैं, और इसमें तेजस्वी ने एक नया दांव जरूर खेला है। बिल्कुल रुपेंद्र, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कटिहार